10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों, हुण आपां साइंस विषय का जिहड़ा 11वां पाठ है जिसका नाम है मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार, उहदे नाल संबंधित जिहड़े PAS के प्रश्न हैगे उन्हां दा आपां अध्ययन करांगे। तो पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब विज्ञान की टीम वालों ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, बहुत ही यह फलदाई हैगे। तो पहला प्रश्न है कि एक मनुख ਵੱਖ-ਵੱਖ दूरी ते पईयां वस्तुओं के साफ चित्र बना सकता है जिस नाल अखां दे लेंस की फोकल लंबाई नूं रटीना ते बदलिया जा सकता है। एक मनुखी अख है, प्रश्न दे विच लिखिया नहीं होया कि मनुखी अख ਵੱਖ-ਵੱਖ दूरियां ते पईयां वस्तुओं के साफ चित्र बना सकती है जिस नाल अख दे लेंस की फोकल लंबाई नूं रटीना ते बदलिया जा सकता है। ये किस कारण होया? इसका उत्तर हैगा अनुकूलन समर्था। अनुकूलन समर्था यही है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ दूरी ते पईयां वस्तुओं नूं आपां थोड़े समय विच ही आपां देख सकते हैं। वो देखण योग कौन बनाता? जदों रटीना ते प्रतिबिंब बनता है। दूसरा प्रश्न है कि एक मनुखी अख किस ते एक वस्तु का चित्र बनाती है? पहले ही दस चुके हैं, इसका उत्तर है रटीना, भाव तीसरा उत्तर सही है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि एक बालक की आम अख की वक्री नज़र की घट तो घट दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। भाव जो आप किताब भी पढ़ते हैं तो घट्टो घट 25 सेंटीमीटर का फर्क अख तो रखना चाहिए उस किताब में पढ़न वेले। उस तो बिल्कुल नेड़े करांगे तो अखां ते जिहड़ा हैगा दबाव पवेगा जिस नाल आपां सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि अखां दे लेंस की फोकल लंबाई विच तब्दीली की क्रिया किस कारण होंदी है? फोकल लंबाई तब्दीली सिर्फ तो सिर्फ अपने सिलरी पट्ठे करते हैं जिन्हों ने अपने पेशीदार लेंस नूं जकड़ के रखा होया। पंजवां प्रश्न है कि एक मनुखी अख वक्खो वक्री स्थिति ते किसी वस्तु की तस्वीर बनाउण दे योग किस कारण होंदी है? तो इसका उत्तर भी अपना अनुकूलन समर्था है कि अपने मनुखी लेंस की अनुकूलन समर्था हैगी है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ दूरियां ते पईयां वस्तुओं का प्रतिबिंब जिहड़ा रटीना ते बना सकता है। तो इसलिए जिहड़ा दूसरा उत्तर पंजवें का सही है। छेवां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किस द्वारा सही किया जा सकता है? इसका उत्तर हैगा अवतल लेंस, जबकि ये उल्ट जिहड़ा दूर दृष्टि दोष है उसनूं जे आपां उसकी सोध करनी होवे उसनूं सही करना होवे उस लई आपां उत्तल लेंस वरतते हैं। तो इस तो बाद आपां 8वां प्रश्न देखते हैं क्योंकि 7वां प्रश्न मिसप्रिंट होया है। 8वां प्रश्न है कि जदों एक सफ़ेद रोशनी एक शीशे के प्रिज्म ते पैंदी है तो सब तो घट मुड़न वाला रंग हुंदा है अपना लाल रंग, सब तो घट मुड़दा है, तो बैंगनी जिहड़ा ये सब तो वध मुड़दा है। इसलिए 8वें का उत्तर जिहड़ा हैगा तीसरा भाव लाल। 9वां प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किस करके हुंदा? खिंडाऊ करके, प्रकाश का खिंडना। तो 9वें का उत्तर दूसरा है। उस तो बाद 10वां प्रश्न है कि इन्हां विचों किहड़ा दोष उत्तल लेंस द्वारा सुधारिया जा सकता है? ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका उत्तर दूसरा है भाव दूर दृष्टि दोष। 11वां प्रश्न है कि अखां की फोकल लंबाई नूं किस द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये पहला भी आप कर चुके हैं, इसका उत्तर तीसरा भाव सिलरी पेशियाँ। 12वां प्रश्न है कि सतरंगी पींग किस कारण बनती है? सतरंगी पींग बनने दे विच जिहड़े 3 वरतारे होंदे आ, एक तो प्रकाश का अपवर्तन हुंदा है, इस दे विच एक प्रकाश का प्रवर्तन हुंदा है, तीसरा जिहड़ा विखेपन भी इस विच हुंदा है, इसलिए 12वें का उत्तर दूसरा है। 13वां प्रश्न है कि हेठ लिखियां विचों किस रंग की घट तो घट तरंग लंबाई है? तो इस विच घट तो घट तरंग लंबाई जिहड़ी हैगी है अपनी चौथे दी है जिसका नाम कि बैंगनी है। इसका कारण ही है कि आसमान जिहड़ा शाम के वेले या सवेर वेले लाल हुंदा है क्योंकि लाल रंग की तरंग लंबाई ज़्यादा हुंदी है, बैंगनी की तरंग लंबाई घट तो घट हुंदी है, इस करके 13वें का उत्तर जिहड़ा हैगा वो 4 है। 14वां प्रश्न है कि वह रंग जिहड़ा शीशे के प्रिज्म विचों लंघदियां सब तो वध मुड़दा है। तो शीशे के प्रिज्म विचों लंघदियां जिहड़ा सब तो वध मुड़दा हैगा रंग वो हैगा बैंगनी उत्तर है इसका। तो 14वें का उत्तर जिहड़ा हैगा वो चौथा है।
15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅੱਖ ਦਾ ਨੇੜੇ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ। 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਫੈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 7 ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਵਿਖੇਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖੇਪਨ। ਤਾਂ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਬਿੰਦੂ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਬਿੰਦੂ ਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੇੜਲਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 17ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਘੱਟ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ, ਘੱਟ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ। ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 18ਵੇਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਖੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 19ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ।